डेवलप्ड मार्केट्स में कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, और जो हमने सिस्टम यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस किया है, क्या वो इनलाइन है विद डेवलप्ड मार्केट्स? बिल्कुल। सो अनुज, मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं कंपेयर करूँगा जो हमने कैश इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है वर्सेस ग्लोबल एक्सचेंजेस, और दूसरा एक मुद्दा है कि क्या हमने जिस चीज़ के लिए कैश इम्प्लीमेंट किया है वो पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। तो पहले पॉइंट पे आते ग्लोबल हैं, वाली बात कंपेयर कर लेते करते हैं। हैं हाँ, जो इंडिया हाँ, में कैश इम्प्लीमेंटेड है विद ग्लोबल एक्सचेंजेस। बिल्कुल। तो इसमें मैं पहले 3 ग्लोबल एक्सचेंजेस पकड़ता हूँ, लेट्स से, जो कि तीनों में सिमिलर क्लोजिंग ऑक्शन होता है, जो कि है कॉस्पी, फुटसी और डैक्स। ये तीनों इंडाइसेस में वीकली ऑप्शंस हैं, और वहाँ पे कैश वॉल्यूम्स इंडिया से बहुत ज़्यादा है। इन तीनों में कैश ऑक्शन के टाइम पे ना डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग अलाउड होती है और ना ही कैश मार्केट में ट्रेडिंग अलाउड होती है। तो मान लीजिए इंडिया में 3:30 बजे ऑप्शंस को ट्रेड करने से बंद कर दिया जाता है और कैश ट्रेडिंग भी बंद कर दी जाती है। इस 5 मिनट के ऑक्शन प्रोसेस में जो भी सेटलमेंट प्राइस होता है, उसके बेसिस पे उस दिन के ऑप्शन सेटल होते हैं। ये प्रोसेस फॉलो करा जाता है 3 एक्सचेंजेस में, कॉस्पी, फुटसी और डैक्स। डैक्स की टाइमिंग दोपहर की है, वो लोग दिन के एंड तक वेट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक चेंज कॉस्पी में ये है कि कॉस्पी में उन लोगों का अगर कोई भी कंपोनेंट 1% से ऊपर या नीचे चला जाता है ड्यूरिंग द ऑक्शन प्रोसेस, देन ऑक्शन टाइमिंग को 2 मिनट से बढ़ा दिया जाता है, जो कि बैंड हमने प्लस और माइनस 3% रखा हुआ है। फुटसी में भी अगर उस पीरियड में ऑक्शन में अगर किसी स्टॉक में ज़्यादा मूव आता है, तो एडिशनल टाइम दिया जाता है ऑक्शन में, ताकि लिक्विडिटी आ सके, जो कि हमारे यहाँ पर अभी नहीं करी गई है। अब हमें ये सोचना है, क्या हम ये कर सकते हैं इंडिया में कि हम लोग डेरिवेटिव्स ही बंद कर दें और कैश भी बंद कर दें? वास्तविकता ये है कि आज की डेट में बीएसई 30 का टर्नओवर 6,000 से 7,000 करोड़ ऑन एन एवरेज है डेली में। अगर हम इंटरनेशनल बेंचमार्क्स की बात करें, कॉस्पी जहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट थोड़ी बड़ी है, तो उसको बेंचमार्क लेना सही होगा। रफली 5% ऑफ डेली टर्नओवर कैश में आता है। तो आप अगर मानिए कि 7,000 करोड़ अगर बीएसई 30 का डेली टर्नओवर है, तो हम बोल रहे हैं 300 से 350 करोड़ के करीब कैश में वॉल्यूम आ सकता है, जो कि आज की डेट में 200 करोड़ है। अब 300 साढ़े 300 करोड़ की कैश वॉल्यूम के ऊपर क्या हम डेरिवेटिव सेटल कर सकते हैं? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 इज़ कि हमको ये सोचना है कि क्या डेरिवेटिव्स इंडिया में करेक्ट इंडिकेटर है या कैश करेक्ट इंडिकेटर है? सेंसेक्स में जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बार देखा है कि सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है, लेकिन कॉल ऑप्शंस रिएक्ट ही नहीं करते और वो 30 सेकंड बाद सेंसेक्स वापस नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत एफिशिएंट है और वो कैश की लिक्विडिटी के सामने बहुत ज़्यादा लिक्विड मार्केट है टू प्राइस इट करेक्टली। तो मेरे हिसाब से हम ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते कि दोनों मार्केट्स को बंद कर दिया जाए और फिर हम एक प्राइस डिराइव करें। और ये आप चीज़ प्री ओपन में भी देख सकते हैं। कई बार होता है कि ग्लोबल क्यूज़ के कारण बहुत बड़ा गैप होता है, बट एक्चुअली डेरिवेटिव्स तुरंत उस गैप को कम कर देते हैं, रीप्राइस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक 300 करोड़ की कैश विंडो से हम एक कैश सेटलमेंट प्राइस लेके आएँगे और उससे ऑप्शन सेटल हो जाएँगे, जो बिल्कुल। कि मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है। ठीक है, अब चलिए।